प्यारे बच्चों, आज हम 12वीं आर्ट्स में हिंदी साहित्य का पाठ मैथिली शृंगगुप्त द्वारा जो रचना है भारत की श्रेष्ठता, उस रचना को पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में देखिए, आपके सामने जो लिखी हुई है मैथिली शृंगगुप्त जो राष्ट्र कवि के नाम से जानी जाती हैं, उनने अपनी एक रचना रची थी। रचना की उसमें भारत भारती की रचना की, उसमें से यह पद्यांश लिया गया है। इस कविता के माध्यम से देखिए आप, प्रकरण भारत की श्रेष्ठता भारत भारती से रचना ली गई है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक सरयू से लिया गया है, जिसके लेखक कवि मैथिली शृंगगुप्त है, और इसमें भारत की श्रेष्ठता, भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। भूलोक का गौरव प्रकृति की लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वे कौन, भारतवर्ष है। कवि स्वयं प्रश्न पूछ रहा है और उसके बाद स्वयं उत्तर बता रहा है हमको। कवि प्रश्न पूछता है, पहला प्रश्न पूछता है, भूलोक का गौरव। भूलोक है ये लिखा हमने, भूलोक यानी धरती। भूलोक शब्द का मिला है, भूलोक का मिला है धरती। धरती भूलोक यानी संसार का स्वामी। भूलोक में धरती का गौरव प्रकृति की लीला स्थल का है, अर्थात जो धरती के ऊपर प्रकृति की लीला स्थल कहाँ है। पहला मनोहर गिरी हिमालय, और बहुत बड़ा मनोहर, मन को हरने वाला। मनोहर का मतलब बहुत सुंदर, गिरी मतलब पर्वत, हिमालय पर्वत जहाँ फैला हुआ है, और जहाँ गंगा नदी, गंगा जल यानी गंगा नदी का जल प्रवाहित होता है, गंगा नदी जहाँ बहती है, ऐसा देश कौन सा है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उत्कर्ष का मतलब होता है सबसे, उत्कर्ष मतलब उत्थान। उत्कर्ष शब्द का मतलब होता है उत्थान। उत्कर्ष का मतलब होता है क्या, उत्थान। इस शब्द का मतलब क्या होता है, उत्थान। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष। मैथिली शृंगगुप्त प्रश्न नंबर 3 पूछता है, संपूर्ण देशों से अधिक, ये सभी देश, संसार में सभी देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, अर्थात कौन सा ऐसा देश है जिसका सबसे अधिक उत्कर्ष उत्थान है, सबसे जो बड़ा, सबसे बड़ा हुआ है, जो सबसे ऊंचा देश जो है वो, उसका की जो ऋषि भूमि है, अर्थात क्या वह देश है जो ऋषि भूमि, जहाँ ऋषि की भूमि है, वह कौन है, ऐसा देश कौन सा है। अर्थात कवि स्वयं उत्तर देता है, ऐसा देश भारतवर्ष है। 4 प्रश्न पूछिए, वापस देखिए। भूलोक का गौरव प्रकृति की लीला स्थल कहाँ, धरती के ऊपर प्रकृति की लीला स्थल, प्रकृति की क्रीड़ा स्थल, लीलाओं का ऐसा स्थान कौन सा है, जहाँ सुंदर हिमालय पर्वत फैला हुआ है, जहाँ गंगा नदी बहती है, वह देश कौन सा है। सभी देशों से, संसार में जितने भी देश है, उनमें सबसे श्रेष्ठ देश, उत्कृष्ट श्रेष्ठ देश है, वह कौन सा है, उसका जो ऋषि भूमि है कौन है, ऐसा देश है वह भारतवर्ष है। पद नंबर 2, हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। वृद्ध, यहाँ वृद्ध शब्द का मतलब बूढ़ा नहीं होता है, यहाँ वृद्ध का मतलब भारतवर्ष देश के लिए है, अर्थात वृद्ध मतलब प्राचीन देश। ये लिखा मिलेगा आपके, भूलोक धरती उत्कर्ष उत्थान, वृद्ध मतलब प्राचीन, वृद्ध मतलब प्राचीन। हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। संसार का सिरमौर इस लाइन में अनुप्रास अलंकार है, यहाँ संसार का सिरमौर है, ये अनुप्रास अलंकार के छठा विद्यमान है। हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। कवि मैथिली शृंगगुप्त कहते हैं, हाँ, प्राचीन भारतवर्षी संसार का सबसे सिरमौर का सर्वश्रेष्ठ देश है। सिरमौर का मतलब सर्वश्रेष्ठ देश है। ऐसा पुरातन देश, पुरातन मतलब प्राचीन देश कोई विश्व में है क्या, और अर्थात कवि कहता है क्या विश्व में अन्य कोई ऐसा प्राचीन देश है, अर्थात वह कहता है नहीं, भारत के समान प्राचीन ऐसा कोई भी देश नहीं है जो विश्व के अंदर सबसे ऊंचा, सिरमौर में सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ देश है। ऐसा देश केवल मात्र है, वह मात्र भारतवर्ष है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, और जहाँ अगर ईश्वर ने कहीं अवतार लिया है, ईश्वर की भवभूतियां है, जो ईश्वर की भवभूतियां है, तो क्या है, प्रथम भंडार है। भवभूतियां मतलब सांसारिक वैभव, अर्थात भगवान की संसार का वैभव प्रथम भंडार है। संसार में जहाँ जहाँ ईश्वर ने अवतार लिया है, संसार के अंदर सांसारिक वैभव जो है, ऐसा देश किसमें है, ऐसा विश्व में सबसे अधिक भारतवर्ष के अंदर भगवान ने अवतार लिया, अर्थात सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत भूमि को भगवान की अवतार भूमि कहलाती है, अवतारी भूमि कहलाती है। भगवान की भवभूति का प्रथम भंडार है। विधि ने किया, विधि का मतलब परमात्मा, या विधि शब्द का मतलब क्या था, जो परमात्मा, विधि
विधि का मतलब परमात्मा, ये लिखा आपको, विधि मतलब परमात्मा, विधि मतलब ब्रह्मा ईश्वर विदता। तो यहाँ विधि ने किया नर सृष्टि, नर सृष्टि का मतलब नर सबका मनुष्य अर्थात जीव सजीव प्राणी जितने भी प्राणी हुए मनुष्य की रचना की पुण्य भूमि। तो विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ये विस्तार है, और इसी भूमि के ऊपर ब्रह्मा जी ने विधाता ने नर सृष्टि का मतलब ईश्वर मनुष्य की रचनाएं की है, नर सृष्टि की रचनाएं अर्थात यही विस्तार किया है। सबसे अधिक विस्तार भारत भूमि के ऊपर किया है। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, पुण्य भूमि, ये पुण्य भूमि, पुण्य भूमि इसमें ये मीनिंग क्या, पुण्य नहीं पवित्र भूमि, ये पुण्य भूमि का मतलब होता है पवित्र भूमि, पुण्य भूमि मतलब पवित्र भूमि प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य हैं, आर्य का मतलब हम आर्य एक जाति का नाम भी है। आर्य मतलब श्रेष्ठ, जो पुरुष होते हैं उसको श्रेष्ठ पुरुषों को कहते हैं, सदाचारी पुरुषों को कहते हैं। आर्य मतलब श्रेष्ठ सदाचारी, अपूर्व मतलब अद्वितीय अनोखा। इस प्रकार विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही विस्तार, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। अर्थात भारतवर्ष कवि मैथिली श्री गुप्त बता रहे हैं कि ये पुण्य भूमि जो है, ये पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि प्रसिद्ध आर्य है। अर्थात यहाँ आर्य जाति निवास करती थी, यहाँ के मनुष्य बहुत श्रेष्ठ मानते थे। ये पुण्य विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य, और भारतवर्ष में आर्य जाति की विद्या में कला कौशल में उनकी निपुणता, कला में कुशलता सबके जो प्रथम आचार्य वो सबसे पहले गुरु भारतवर्ष के अंदर हुए हैं। ऐसे हमारी श्रेष्ठ आर्य जाति थी। संतान उनकी क्या आज यद्यपि अधोगति में पड़े, आज यद्यपि, यद्यपि का मतलब इसकी संधि उच्छेद होती है, यद्यपि इस शब्द का मतलब होता है यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि इसकी संधि उच्छेद होती है, यदि प्लस अपि। तो विद्या संतान उनके आज ही यद्यपि हम अधोगति, अधोगति में निम्न श्रेणी में, तो अधोगति शब्द का मतलब होता है निम्न श्रेणी के अंदर, अर्थात नीचे की गति में हम पड़े हुए हैं। तो संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं, पर चिन्ह है उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। उच्चता मतलब बहुत सर्वश्रेष्ठता, उच्चता मतलब सर्वश्रेष्ठता, अर्थात जो हमारे आर्य जाति भारतवर्ष में मैथिली गुप्त कवि कहते हैं जो आर्य जाति भारत में सर्वश्रेष्ठ थी, वो आज सबसे ऊंची जाति थी और हम उनकी संतान हैं। यद्यपि आज हम अधोगति में नीचे निम्न गति के रूप में पड़े हुए हैं, अर्थात हमारी जो कुछ श्रेष्ठताएं खत्म हुई है, समाप्त हुई है, फिर भी हमारे चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी पड़े हैं। अर्थात आर्य जाति ऐसी थी जो बहुत ऊंची थी, सर्वश्रेष्ठ जाति थी, उसके चिन्ह आज भी हमको दिखाई देते हैं। इस प्रकार की इस प्रस्तुत पद्यांश के अंदर मैथिली गुप्त ने अपने भारत की रचना का वर्णन किया गया है। अभी आप कठिन शब्दार्थ है, देखिए कठिन शब्द सुसज्जित मतलब अच्छित रहे, आर्य मतलब श्रेष्ठ या सदाचारी जाति, भूलोक, भूलोक का मतलब धरती, भूलोक मतलब धरती, भू मतलब धरती, लोक मतलब पृथ्वी के जो भाग होता है संसार, उसको लोक मतलब संसार कहते हैं। तो भूलोक है संसार पे रहने वाले निवासी से धरती, उत्कर्ष मतलब उत्थान, वृद्ध मतलब यहाँ वृद्ध शब्द का मतलब होता है बूढ़ा, लेकिन यहाँ बूढ़ा नहीं है, क्योंकि बूढ़ा शब्द का मतलब भारत बहुत बूढ़ा देश, बूढ़ा देश का मतलब प्राचीन देश, बहुत पुराना देश, इसके लिए कहा गया है। तो ये सिरमौर का मतलब सर्वश्रेष्ठ, सिरमौर शब्द का मतलब जो सबसे सिर से ऊंचा, अर्थात वो ऊंचा होता है, सर्वश्रेष्ठ कहता है, उसको कहते हैं सिरमौर। आचार्य मतलब शिक्षक, बहुभूतिया सांसारिक वैभव, बहुभूतिया का मतलब सांसारिक वैभव। अधोगति, अधो का मतलब नीचे, गति मतलब गति होना, तो पतन, जहाँ पतन हो जाता है उसको कहते हैं अधोगति। विधि ब्रह्मा ईश्वर विधाता। विशेष प्रस्तुत पद्यांश में विशेष के रूप में लिखेंगे भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। खड़ी बोली का शुद्ध प्रयोग हुआ है, हिंदी की जो खड़ी बोली है उसका प्रयोग किया गया है। कविता भारतवासी के मन में स्वदेश प्रेम राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करती है। कविता जो है, इस कविता को पढ़कर भारतवासियों के मन में स्वदेश प्रेम की भावना जागृत होती है। इस कविता को पढ़ते समय वीर रस, इसमें वीर रस की प्रधानता है और ओज गुण से परिपूर्ण रचना यह है। इस कविता के अंदर जहाँ एक शब्द या एक वर्ण की आवृत्ति होती है, एक वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। जैसे देखिए आप, जहाँ मतलब इसी संसार का सिरमौर है, स वर्ण की आवृत्ति हुई, अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार और भी इसको पढ़ते समय अपने को लगेगा कि हम कहाँ मना अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार छटा, तो हमको व्याख्या में लिखते समय सबसे पहले हमको संदर्भ
लिखना चाहिए संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ प्रसंग में लिखते हैं पाठ का नाम और लेखक का नाम। प्रसंग में लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग शब्द का मतलब इसमें किसकी व्याख्या की गई, अर्थात यहाँ भारत भूमि की महिमा का वर्णन किया गया, भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया, ये प्रसंग हुआ। फिर व्याख्या में अपन को आपको पद नंबर 1, 2, 3 की व्याख्या बताई, इसके आधार पर अपन लिखेंगे। विशेष के अंदर आपको क्या लिखना है कि अभी आपको बता, विशेष में क्या लिखेंगे, भारत की महिमा का वर्णन, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, भारतवासियों के मन में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है, अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है, वीर रस की भावना है और गुण इसमें परिपूर्ण हुआ है। इस प्रकार आज ये जो हमारा पद है वो समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्नोत्तर देखिए आप, प्रश्नोत्तर समझिए आप। यशोधरा का काव्य रूप क्या है? उत्तर है खंड काव्य। उत्तर क्या है? खंड काव्य। यशोधरा दुखी क्यों है? क्योंकि उनके पति भगवान बुद्ध उनको बिना बताए सिद्धि प्राप्त करने चले गए, चोरी चोरी चले गए, इस वजह से वो दुखी है। भारतवर्ष अन्य देशों का सिरमौर है क्योंकि संसार का सबसे प्राचीन देश होने से अन्य देशों में सर्वश्रेष्ठ देश माना जाता है। भारतवर्ष को प्रकृति का पुण्य तीर्थस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश में प्रकृति की अपार वैभवशीलता बताई जाती है, अर्थात प्रकृति की अपार, जैसे चारों तरफ हिमालय पर्वत फैला हुआ है, गंगा नदी का प्रवाह में पवित्र भूमि, गंगा का पवित्र जल बहता रहता है, इस वजह से इसको संसार का मतलब तीर्थस्थल कहा गया है। इस प्रकार अपने आगे से बड़े प्रश्न है, इस पर ढंग से अपन प्रश्न करेंगे। ये अपना आज अपना पद यहीं समाप्त होता है और यहाँ